महाभारत समाप्त हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी। चारों ओर सिर्फ राख, टूटे शस्त्र और सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक आत्मा ऐसी थी जिसके लिए युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। उसका नाम है अश्वत्थामा। कहा जाता है वो न जीवित है न मृत। और अगर आप ये कहानी अंत तक सुनेंगे तो शायद आप भी अमर होने की इच्छा करना छोड़ देंगे। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है, अगर हमें कभी मरना ना पड़े तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु मुक्ति है। और जो इस मुक्ति से वंचित रह जाए वो आत्मा भटकती है। अश्वत्थामा उसी भटकाव का नाम है। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, जिन्होंने भीम को युद्ध का अनुशासन सिखाया। लेकिन अश्वत्थामा सबसे अलग था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। कहा जाता है जब तक वो मणि उसके पास थी उसे न भूख लगती थी, न प्यास, न रोग, न मृत्यु का भय। वो थकता नहीं था, वो रुकता नहीं था। लेकिन हर शक्ति अगर विवेक से अलग हो जाए तो वो विनाश बन जाती है। महाभारत अपने अंतिम चरण में था। द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। ये समाचार सुनते ही अश्वत्थामा का मन टूट गया। उस रात जब पांडवों का शिविर सो रहा था, जब बच्चों की सांसों की आवाज भी शांत थी, अश्वत्थामा वहां पहुंचा। वो युद्ध नहीं था, वो बदला था। उसने निहत्थों को मारा, उसने बच्चों को मारा। ये ऐसा पाप था जिसे कोई भी युग क्षमा नहीं करता। और तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। आप सोचते होंगे उन्होंने वहीं उसका वध कर दिया होगा। नहीं, कृष्ण जानते थे मृत्यु उसके लिए बहुत आसान होगी। इसलिए उन्होंने उससे भी भयानक दंड चुना। अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली गई और फिर दिया गया वो श्राप जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तू अमर रहेगा, लेकिन हर दिन पीड़ा में रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग तुझसे डरेंगे और तू मुक्ति के लिए भटकता रहेगा। यही थी अश्वत्थामा की अमरता। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी डरावनी है तो अभी आगे और भी है। और अगर ऐसी अनकही पौराणिक कहानियां आप पहली बार इतनी गहराई से सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी और कहानियों को जन्म देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? भारत के कई हिस्सों से अजीब घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे व्यक्ति की बातें जिसके शरीर से घावों की बदबू आती है, जो रात में दिखाई देता है, जो किसी से आंख नहीं मिलाता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमालय। कुछ साधु कहते हैं वो आज भी तपस्या कर रहा है। कुछ कहते हैं वो जंगलों में भटकता है। कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानियां बहुत ज्यादा हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अश्वत्थामा चिरंजीवी है, मतलब वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। कहा जाता है जब कल्कि अवतार होगा तब अश्वत्थामा अंतिम बार प्रकट होगा, लेकिन योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक साक्षी के रूप में। सोचिए, हजारों साल अकेले जीना, हर दिन अपराध बोध के साथ, हर रात घावों के दर्द के साथ। यही है अमरता का सच। और शायद इसीलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं मृत्यु वरदान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही अनकही, डरावनी और रहस्यमयी पौराणिक कहानियां आगे भी लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, यहां कहानियां चलती रहती हैं।